गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 25 अप्रैल 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर्स को फुलफिल कराएगा। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स 25 अप्रैल 2020। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितने बिलियन डॉलर वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो गाइस इसका आंसर है 1 बिलियन डॉलर। एनडीए न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को 1 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट, कोविड-19 से लड़ने के लिए ये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब हम बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है शंघाई, चीन। अध्यक्ष हैं केवी कामत। और शंघाई चीन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है गाइस कि हाल ही में वर्ल्ड विश्व चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था जिसमें भारत के प्रवीण कुमार ने गोल्ड मेडल जीता था। ये शंघाई में ही आयोजित हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस दिग्गज कंपनी ने भारतीय रिलायंस कंपनी की 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है फेसबुक। फेसबुक ने 9.99% हिस्सेदारी भारतीय रिलायंस कंपनी की खरीद ली है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट, अब बात करते हैं ये समझौता हुआ कितने में है। तो ये समझौता हुआ है 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर और भारतीय करेंसी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 43,574 रुपये करोड़ में ये समझौता हुआ है। अब हम बात करते हैं फेसबुक। फेसबुक की स्थापना हुई थी गाइस 2004 में। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए में। और अब हम बात करते हैं रिलायंस इंडिया लिमिटेड के मालिक मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, बट अब इस बार उनका स्थान ले लिया है फर्स्ट पोजीशन पे अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने। अब वे सेकंड एशियाई रिचेस्ट मैन हैं और फर्स्ट है जैक मा जो कि अलीबाबा के संस्थापक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुछ। थर्ड क्वेश्चन है गाइस, राज्य में शिक्षकों की भर्ती में एसटी वर्ग का 100% आरक्षण अमान्य घोषित कर दिया है। तो याद रखिएगा कि किस राज्य के में शिक्षकों की भर्ती पर एसटी वर्ग के जितने भी शिक्षक थे उनका 100% आरक्षण अमान्य घोषित कर दिया है। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। नोट, ये आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग एसटी वर्ग को आरक्षण दिया जाता है जो अब अमान्य घोषित कर दिया है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश के सीएम की। सीएम है जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आंध्र प्रदेश के बारे में यह है गाइस कि हाल ही में 25 जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है, 25 नंबर के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है आंध्र प्रदेश के अमरावती में और न्यायाधीश बने हैं जेके महेश्वरी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। तो गाइस ये कब मनाया गया राष्ट्रीय पंचायती दिवस? याद रखिएगा इसका आंसर है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया गया। अब कुछ नोट इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब से मनाना स्टार्ट हुआ और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो इसका आंसर है ये पहली बार 24 अप्रैल 2010 में ये पहली बार मनाया गया। ये संविधान के 73वें संशोधन 1992 के द्वारा लाया गया है और ये पहली बार 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। अब हम बात करते हैं भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को शुरू की गई थी। और पंचायती राज व्यवस्था संविधान में हमारे किस प्रारूप में शामिल है? तो याद रखिएगा संविधान के भाग 9 में 243 से लेके 243 ओ तक जो है वे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमें उल्लेख मिलता है।
अब हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की कुछ इम्पोर्टेंट समितियों की। तो याद रखिएगा इनकी इम्पोर्टेंट समितियाँ क्या हैं। पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति। ये पहली समिति थी जो सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए प्रारूप आगे लेके गई थी। सेकंड है अशोक राय मेहता समिति। ये पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार गठित होने वाली पहली समिति थी। थर्ड है जीविकेधर समिति। ये पंचायती राज व्यवस्था में गिरावटी प्रशासन के निरीक्षण के लिए अपॉइंट हुई थी। और फोर्थ क्वेश्चन है गाइस सिंघवी समिति। ये संविधान में राष्ट्रीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने के प्रारूप में गठित की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं और ये समितियां अक्सर पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, तो आप इसे अच्छे से लर्न करिएगा। किस शहर में वर्ल्ड गेम्स 2022 संस्करण का लोगो लॉन्च किया गया है। मैंने आपको पहले भी गाइस बताया था कि जो हमारे वर्ल्ड गेम्स थे वो 2021 में होने वाले थे, बट कोविड-19 के इफेक्ट के कारण ये 2022 में पोस्टपोन्ड हो गए, 2022 में चले गए हैं। तो गाइस याद रखिएगा कि इसका अभी हाल ही में संस्करण लॉन्च किया गया है। और ये भी आपको बताना है कि संस्करण और लोगो दोनों क्या है। तो इसका आंसर है बर्मिंघम का में इसका 11वां संस्करण लॉन्च किया गया है और लोगो भी लॉन्च किया गया है। अब हम बात करते हैं इनके इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो वर्ल्ड गेम्स का पहली बार आयोजन 1981 में कैलिफोर्निया USA में किया गया था। और इसे आयोजित कौन करता है प्रतिवर्ष। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम एसोसिएशन ये हर साल वर्ल्ड गेम को ऑर्गेनाइज करता है और इसका मुख्यालय है लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में। बात करते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड और एसोसिएशन की, वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन की, तो इसके CEO हैं जियोचिम ओशो। तो याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट फैक्ट। किस मंत्रालय ने माई बुक माई फ्रेंड अभियान की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा गाइस कि माई बुक माई फ्रेंड अभियान की शुरुआत की है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, यानी MHRD मिनिस्ट्री ने। अब हम बात करते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री की। तो मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जो जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तराखंड हरिद्वार। और मैंने आपको मेरे पिछले नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था गाइस कि अभी हाल ही में 2 ऐप लॉन्च किए गए हैं। ये भी किस मंत्रालय ने किए हैं। तो मैंने आपको बताया था युक्ति और विद्यादान 2.0। ये भी किसने किए हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ही लॉन्च किए गए ऐप हैं, याद रखिएगा। हाल ही में किस मंत्री के द्वारा कोविड-19 के नमूने संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा गाइस कि राजनाथ सिंह जो हमारे मंत्री हैं उनके द्वारा कोविड-19 के लिए एक सैंपल लेबोरेटरी तैयार की गई है, जिसमें उसके सारे सैंपल्स को इकट्ठा किया जाएगा। और ये एक मोबाइल लेबोरेटरी भी कह सकते हो आप इसको। तो इसका आंसर है राजनाथ सिंह के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अब इनके बारे में नोट कर लेते हैं। नोट ये है गाइस कि इस मोबाइल लैब का नाम क्या रखा गया है। तो इस मोबाइल लैब का नाम है मोब BSL-3 BRDL लैब। ये विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी, जिन्हें मिसाइल सिस्टम अवार्ड भी मिल चुका है। तो याद रखिएगा इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। और DRDO का आदर्श वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम, जो कि एक संस्कृतम वाक्य है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट DRDO के बारे में। किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग ने व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया था। तो बताइए गाइस इसका आंसर क्या है। तो किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग ने, तो बांग्लादेश में स्थित भारतीय उच्चायोग ने IBBCI और IHSC द्वारा इसका आयोजन किया गया था, वेबिनार का आयोजन किया गया था। अब हम बात करते हैं कि बांग्लादेश में हमारे भारतीय उच्चायोग कौन है। तो IHSC हैं रीवा गांगुली दास। और ये किस लिए आयोजित किया गया था। तो याद रखिए विश्व लेवल पर कोविड-19 के कारण जिन भी देशों की आर्थिक मंदी बहुत ज़्यादा आई है, उन देशों के द्वारा इस पे चर्चा की गई इस वेबिनार में।
तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, कोविड-19 के कारण आर्थिक मंदी पर चर्चा। उषा गांगुली का हाल ही में निधन हो गया, ये क्या थी? तो याद रखिएगा, उषा गांगुली का जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक रंगमंच कलाकार थी। वैसे ये अभिनेता और निर्देशांक भी थी, पर इम्पोर्टेंटली ये रंगमंच कलाकार थी। ठीक है गाइस, क्योंकि इन्होंने रंगमंच के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि कार्य किया है और इन्हें 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और ये 1970 से लेकर 1980 तक पश्चिम बंगाल रंगमंच पर इन्होंने काम किया है, जो पश्चिम बंगाल का गोल्डन पीरियड था रंगमंच में। और इसी के साथ मैं आपको एक अलग से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ कि वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा गाइस, वर्ल्ड थिएटर जब डे हमारा 27 मार्च को मनाया जाता है। तो मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया है। कोरोना वायरस में पत्रकारों को जोखिम भरे कार्य पर 10 लाख का बीमा करने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में कोविड-19 स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए जो भी पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जोखिम भरे कार्यों में लगे हुए हैं, उनके लिए बीमा पॉलिसी स्टार्ट की है, जो कि 10 लाख रुपए तक की बीमा की घोषणा की है। तो ये किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका आंसर है हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा ने स्टार्ट किया है। अब हम बात करते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। इनके द्वारा एक हाल ही में बुक भी लॉन्च की गई थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अ कमेंट्री एंड डाइजेशन द एयर एक्ट 1981। तो ये किसने लॉन्च की थी? ये लॉन्च की थी मनोहर लाल खट्टर ने, और इसके लेखक है के खंडेलवाल। अ कमेंट्री एंड डाइजेशन द एयर एक्ट 1981, लेखक है के खंडेलवाल और सीएम है मनोहर लाल खट्टर। हाल ही में चाइना ने वर्ल्ड बैंक के लिए कितने करोड़ रुपए अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की है? 11th क्वेश्चन गाइज। तो इसका आंसर है 3 करोड़ रुपए। मैंने आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि यूएसए ने WHO को पैसे देने से मना करा है। ठीक है, और क्यों किया है? क्योंकि उन्हें लगता है कि वे चीन और अमेरिका के बीच में भेदभाव कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया था। बट अभी हाल ही में चाइना ने दिया है। तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कितने अनुदान देने की घोषणा की है? 3 करोड़ डॉलर। अब हम बात करते हैं WHO के बारे में। WHO, इसकी स्थापना 17 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिर्देशक है टेड्रोस अदानो। और इसी के साथ में इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता रही हूँ गाइस, इजीली लर्निंग है ये। 7 अप्रैल को WHO की स्थापना हुई थी, और 7 ही अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं, तो ये याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क DD ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है गाइस, उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड राज्य सरकार ने संपर्क DD ऐप लॉन्च किया है। ये छात्रों की टीचिंग रेगुलर और अच्छे से चलाने के लिए ये ऐप का लॉन्च किया गया है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 1936 में यहीं पर हुई थी। 13 क्वेश्चन है, भारत का पहला कोरोना मुक्त जिला बन गया है कौन? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का पुलवामा जिला पहला कोरोना मुक्त जिला बना है। और मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में बताया था गाइस कि पहला कोरोना मुक्त राज्य बना है, तो क्या कौन बना था? गोवा। किस राज्य ने पहली बार कोविड-19 के कारण पहली बार अपना अम्बुबाची मेला रद्द कर दिया है? तो याद रखिएगा कि किस राज्य ने अपना प्रसिद्ध पहली बार अम्बुबाची मेला रद्द कर दिया गया है? तो इसका आंसर है गाइस असम। ये जो मेला है अम्बुबाची मेला, ये प्रतिवर्ष असम के कामाख्या मंदिर में हर साल मनाया जाता था। और हम बात करते हैं असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर है जगदीश मुखी। और
इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है गाइस इनके बारे में कि कांची नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क यहीं असम में ही है। तो ये इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है असम के, याद रखिएगा। हाल ही में विंटर क्लीट्स 2020 कप किसने जीता? तो इसका आंसर है कि विंटर क्लीट्स 2020 जीता है अली रेज़ा फ़िरोज़ ने। अली रेज़ा फ़िरोज़ ये एक ईरान के 16 वर्षीय बालक हैं। इन्होंने वर्ल्ड विजेता कार्ल मैग्नस को हराकर अली रेज़ा ने विंटर क्लीट्स 2020 पुरस्कार चेस में जीता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने एम कोविड-19 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है मिजोरम। मिजोरम ने एम कोविड-19 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप इसलिए लॉन्च किया है कि जो भी परिवहन को सुरक्षित और स्वच्छ रखने के लिए, साथ ही ट्रक ड्राइवरों को इलेक्ट्रॉनिक पास दिए जाएंगे। तो इसके लिए ये एम कोविड-19 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसकी कैपिटल है मिजोरम की आइजोल, सीएम है जोरेमथरन और गवर्नर है बी श्रीधरन पिल्लई। तो याद रखिएगा गवर्नर और सीएम का नाम। हाल ही में भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ किया। ये किसने किया है गाइस? तो इसका आंसर है यूएनओडीसी। यूएनओडीसी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा लॉकडाउन लर्नर सीरीज लॉकडाउन के अंतर्गत रहकर इस सीरीज का शुभारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट फैक्ट। 18 क्वेश्चन है गाइस। हाल ही में किस राज्य में सर्व सीनियर सिटीजन इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है गाइस जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सर्व सीनियर सिटीजन इनिशिएटिव हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी आवश्यक वस्तुएं, दवाइयाँ या जो भी खाने की वस्तुएं हैं वे उसके घर तक पहुंचाई जाएंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोविड-19 का इफेक्ट सीनियर सिटीज़न पे ही पड़ता है। तो ये उठाया गया एक कारगर कदम है। अब हम बात करते हैं यूटीएल गवर्नर की। तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है दांचीगाम नेशनल पार्क। यहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। किस मंत्री द्वारा भारत के पहले कोविड-19 नमूना संग्रह करने की मोबाइल लैब का शुभारंभ किया गया है? तो गाइस ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि राजनाथ सिंह द्वारा मोबाइल ऐप मोब BSL 3 BRDL एक ऐप लॉन्च किया गया है। आज का हमारा क्विज टाइम है गाइस। इसी के साथ मेरा करंट अफेयर समाप्त होता है। आई होप यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ज़रा भी इफ़ेक्टिव लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज का 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जो क्विज़ है मेरा। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोंग दिवस मनाया गया है? तो याद रखिए इसका आंसर आपको मुझे देना है। ऑप्शन से गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम। तो आप मुझे इसका आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो इफ़ेक्टिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए एंड अपडेट रहिए फॉर मोर वीडियोज़।